हम अक्सर भविष्य के इंतज़ार में अपना आज भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि आज रहने देते हैं। एक दिन आएगा जब हम मौज मस्ती से रहेंगे। गलत कहते थे वो लोग कि आज तकलीफ़ झेलो कल मौज करना। सही तो ये है कि मुसीबत भी आज है, हल भी आज है, मेहनत भी आज है और उसका फल भी आज है। लगता है जीवन को सही से जीने का यही राज है। फल से मेरा मतलब है कि हम उस काम में कितना कामयाब होंगे ये तो भविष्य पर निर्भर है। लेकिन अगर हम उस काम को आज कर रहे हैं तो हमारे मन में ये तसल्ली ज़रूर होगी कि हाँ, हम काम कर रहे हैं, आगे ज़रूर अच्छा होगा। अपने इस मुद्दे को मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहूँगा, जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ सकें। वैसे तो मैं हमेशा अपने घर के पास वाले बाज़ार में जाता रहता हूँ सामान खरीदने के लिए, लेकिन आज शाम जब बाज़ार गया और एक दुकान से सामान लेकर निकला तो सोचा कि चलो आज ज़रा बाज़ार की चहल पहल देख लेता हूँ। स्कूल के दिनों में इस समय बाहर निकलने और चहल पहल देखने के लिए मन तरसता था। एक समय था जब कभी कभी छुट्टियों में या फिर कभी कभी शाम को यहाँ दोस्तों का एक झुंड तो ज़रूर दिख जाता था, और सिर्फ मेरे ही दोस्तों का नहीं बल्कि दूसरों के दोस्तों का भी। तब ये बाज़ार इतना फैला नहीं था, लेकिन चहल पहल काफ़ी रहती थी। चहल पहल आज भी है। बढ़ता अंधेरा, स्ट्रीट लाइटों का उजाला, दुकान की चारों लाइटें, आते जाते लोग, इन सबको देखकर उन दिनों जैसा ही महसूस हो रहा है। बस अब वो दोस्तों का झुंड नहीं दिख रहा है, और सिर्फ मेरे ही दोस्तों का ही क्यों, किसी के भी दोस्तों का झुंड नहीं दिख रहा है। सिर्फ लेनदार और देनदार ही दिख रहे हैं, और ये जो लोग दिख रहे हैं वो आपस में दोस्त तो नहीं है। वैसे भी आजकल के स्मार्टफोन और स्पोर्ट्स बाइक के फैशन में अब लगता है वो इकट्ठे होकर खड़े रहने वाली प्रथा खत्म हो गई है। वो प्रथा अच्छी थी या बुरी थी पता नहीं। यही सब सोचते हुए और बाज़ार को निहारते हुए मेरी नज़र बाज़ार के पास के स्कूल पर गई, जहाँ का मैं कभी विद्यार्थी हुआ करता था। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इस स्कूल में मैंने 3 साल पढ़ाई किया था, 10वीं, 11वीं और 12वीं। मेरी नज़र स्कूल के उस कोने पर गई जहाँ हमारे सबसे ज़्यादा पंगे होते थे, और वहाँ हमारी क्लास का जाना बैन कर दिया गया था। मेरी क्लास बदनाम थी लड़ाई झगड़े करने के लिए, लेकिन मैं उस क्लास का सबसे शरीफ विद्यार्थी माना जाता था, क्योंकि मैं ज़्यादातर चुप ही बैठता था और काफ़ी उदास और गंभीर भी रहता भी क्यों नहीं। उन दिनों मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े ही होते रहते थे और हमेशा तनाव का माहौल रहता था। मैं 10वीं क्लास में असफलता का स्वाद भी चख चुका था। उन दिनों स्कूल और घर के माहौल की वजह से इतना डिस्टर्बेंस था कि पढ़ाई मुझसे इतने सही से नहीं हो पाती थी। मैं कोशिश तो बहुत करता था। तनाव की वजह से मेरी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी। हालांकि उन दिनों भी मैं नियमित रूप से कसरत करने के कारण अच्छा दिखता था, लेकिन तनाव की वजह से कभी मैं बहुत सेहतमंद दिखता तो कभी बहुत कमज़ोर। कभी चेहरे पर चमक दिखती थी तो कभी मेरा चेहरा निस्तेज दिखता था। मेरा आत्मविश्वास काफ़ी डगमगाया हुआ रहता था। भविष्य की चिंता सताती थी और कुछ समझ में भी नहीं आता था कि आगे क्या करना है। लड़कियां तो दूर की बात है, बहुत समय तक किसी लड़के से भी मेरी दोस्ती नहीं हुई थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं किसी से भी मिलता नहीं था। मैं अपनी अलग ही दुनिया में रहता था। अक्सर पुराने दिनों को याद करता था, जैसे कि पुरानी स्कूल, पुराने दोस्त और उन अच्छे दिनों को जब मेरे जीवन में तनाव नहीं था। शाम को ज़्यादातर इसी सड़क से टहलते हुए मैं अपने आप में खोया हुआ काफ़ी दूर निकल जाता था, और फिर दौड़ने और कसरत करने के बाद अपने में ही खोए हुए वापस घर लौट आता था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान सामाजिक प्राणी होता है और बहुत ज़्यादा समय तक अकेले नहीं रह सकता है। समय गुजरने के साथ साथ मेरी दोस्ती मेरे क्लास के 2 लड़कों से हो गई, और इतनी पक्की दोस्ती हो गई कि हम तीनों का ज़्यादातर समय एक साथ गुजरने लगा। हम क्लास में भी एक साथ रहते, और स्कूल की छुट्टी होने के बाद और खाना खाने के बाद वो दोनों मेरे घर आ जाते और हम साथ में मिलकर पढ़ाई करते, और एग्ज़ाम होने पर एग्ज़ाम की तैयारी भी करते थे। जिस दिन पढ़ाई करने का मन नहीं होता था तो भी स्कूल का दिया हुआ काम हम साथ मिलकर निपटा ही लेते थे, और फिर इधर उधर की बातों से मन भी बहला लिया करते थे। उन दोनों की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उन दोनों के आने से घर में शांति रहती थी। घर में कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। साथ में पढ़ाई करने के कारण
पढ़ाई रोचक तरीके से और काफ़ी अच्छे से होने लगी। मेरे जीवन में जो अकेलापन महसूस हो रहा था वो भी दूर हो गया। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक दूर हो गया था। ऐसा लग रहा था ज़िंदगी फिर से चल पड़ी है सही दिशा में। अब भविष्य की चिंता नहीं सता रही थी। हम भविष्य को लेकर सुनहरे सपने बुनने लगे थे। जो भी हो, कम से कम भविष्य को लेकर डर नहीं लग रहा था। वो अलग बात है कि भविष्य को लेकर कन्फ्यूज़न ज़रूर था। वैसे तो क्लास में और भी विद्यार्थियों से मेरी थोड़ी बहुत बात होती रहती थी, लेकिन उन दोनों से मैं ज़्यादा घुल मिल गया था, और इन दोनों के कारण ही धीरे धीरे मैं क्लास में औरों से भी घुल मिल गया था। अब लगता है कि इंसान के जीवन में कितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, उस बुरे वक्त में भी उसके जीवन में कुछ न कुछ तो अच्छा हो ही रहा होता है। बस उस समय ये महसूस नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मेरी वो बुरी हालत देखकर ऊपर वाला कह लीजिए या प्रकृति कह लीजिए को मुझ पर दया आई होगी, और उन दोनों को उस बुरे वक्त से निपटने के लिए मेरे पास भेज दिया था। उसके बाद कुछ समय बीतते बीतते मेरी लगभग क्लास के सभी लोगों से दोस्ती हो गई थी, लेकिन लड़कियों से दूर ही रहता था। मेरी क्लास में लड़के लड़कियां काफ़ी घुल मिलकर रहते थे, लेकिन मुझे लड़कियों से दोस्ती करने में कोई रुचि नहीं थी। अपने जीवन में आए तनाव की वजह से और पुराने दोस्तों की संगत की वजह से मैं ये मानकर चलता था कि लड़के और लड़कियों में दोस्ती अच्छा नहीं है। हालांकि ये सिर्फ एक गलत फहमी थी और अपने आसपास के समाज से मिली हुई एक गलत विचारधारा थी, और मेरा पूर्वाग्रह भी। लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि मैं कितना गलत था। हमारा समाज महिला और पुरुष दोनों से बना हुआ है। एक दूसरे से दोस्ती होना और सबको समझना हमारे समाज की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। वो अलग बात है कि किसी भी चीज़ में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई तो होती ही है। एक बार ऐसे ही बातों बातों में मजाक में मुझसे पूछा गया कि तुझे कौन अच्छी लगती है और किस तरह की लड़की पसंद है। मैंने जवाब दिया था कि मुझे कोई पसंद नहीं है और मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। वैसे भी जीवन में बहुत समस्याएं हैं। तब उन दोनों में से एक ने कहा था कि तुझे क्या लगता है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी? जीवन में समस्याएं और भी आएंगी। यही वक्त है, थोड़ा एंजॉय कर ले। बाद में ज़िंदगी में ऐसी हालत भी हो सकती है कि तुझे तेरे बाल नोचने का मन करे। आज जी ले, एंजॉय कर ले, बाद में ये दिन नहीं मिलेंगे। हमेशा ऐसे उदास और गंभीर मत रहा कर। मैंने कहा कि कुछ भी बोलता है यार, आज मेहनत कर लेते हैं, एंजॉय का समय भी आएगा एक दिन। आज इस बाज़ार में खड़े होकर उस स्कूल की तरफ देखते हुए मुझे उस दोस्त की ये बात याद आ रही है कि आज जी ले, एंजॉय कर ले, बाद में ये दिन नहीं मिलेंगे। हमेशा ऐसे उदास और गंभीर मत रहा कर। उसकी बातों में जीवन जीने के लिए कितना अच्छा संदेश था, ये मुझे अब महसूस होता है। उसके बाद मैं बाज़ार को निहारते हुए और स्कूल से नज़रें हटाते हुए घर की तरफ लौटने लगा, क्योंकि बाज़ार की हल्की रोशनी और आती जाती गाड़ियों की रोशनी सिर्फ उस स्कूल के कोने पर ही नहीं पड़ रही थी, बल्कि उस स्कूल से जुड़ी मेरी यादों पर भी पड़ रही थी। घर की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैं ये महसूस कर रहा था कि फिर से पीछे जाऊं और बाज़ार को और स्कूल को निहारते हुए उन पलों को और महसूस कर लूं, लेकिन नहीं, अब वो दिन फिर से लौट के नहीं आने वाले। आगे बढ़ना ही ठीक है। स्कूल के दिन बीते, कॉलेज के दिन बीते, नौकरी के लिए संघर्ष वाले दिन आए, लेकिन समस्याएं कभी ख़त्म नहीं हुई। और वो दिन तो आए ही नहीं जो लगता था कि आज मेहनत कर लो, फिर ज़िंदगी को एंजॉय करना। ज़िंदगी के इस मोड़ पर मुझे ये एहसास हो रहा है कि जो है आज है, कल मज़े कर लेना, अभी भविष्य के बारे में सोचो, ये सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। हमें मेहनत भी आज करना है और ज़िंदगी को मज़े लेते हुए भी आज ही जीना है। बस सही और गलत का ध्यान रखना है। अक्सर ये होता है कि हम काम इतना सीरियस करते हैं कि ज़िंदगी को एंजॉय करना भूल जाते हैं, और कुछ समय बाद उस काम में भी हमारा मन नहीं लगता है और हम काफ़ी निराश महसूस करने लगते हैं, और हमारी ये सोच बन जाती है कि काम नहीं हो रहा है तो हमें एंजॉय भी नहीं करना चाहिए, और हमें एंजॉय करना बंद कर देते हैं, और उसके बाद न काम हो रहा होता है और न एंजॉय हो रहा होता है। इसलिए जब भी आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें तो आप ये मानकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें कि आपको आज ही सब कुछ करना है और जीवन को सही से जीना है। आज ही अपना ज़रूरी काम करना है, आज ही बाकी काम निपटाना है और जीवन का आनंद भी लेना है।
अगर हम वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं तभी भविष्य में भी अच्छा होने की संभावना ज़्यादा होगी। माना कि सब कुछ हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है। टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमसे जितना काम हो सकता है हम उतना काम करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोचकर कुछ फ़ायदा नहीं। अगर हम किसी कारण से काम नहीं कर पा रहे हो या जैसा फल की उम्मीद थी वैसा नहीं हो पाया हो, तो हमें अफ़सोस और निराशा से जितना हो सके बचना है। चाहे अब वो हमारी अपनी विचारधारा से हो रहा हो या किसी और के शब्दों से, हमें उन पलों में भी जीवन का आनंद लेने की कोशिश करना चाहिए। जब से मैंने ये एहसास किया है कि मुझे काम भी आज ही करना है और जीवन का आनंद भी आज ही लेना है, तब से अपने अंदर अच्छे से जीने का और हमेशा कुछ अच्छा करने का और ज़्यादा जज्बा महसूस कर रहा हूँ। पुराने दिनों की कमी तो खलती है, लेकिन अब ये भी समझ में आ रहा है कि जितना हो सके ज़िंदगी के हर पल को खुशी से जीना है, बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए और चिंता करते हुए, बिना किसी से कुछ पाने की उम्मीद किए हुए ये मानकर चलना है कि अपनी खुशी अपने ही हाथ में है। हालात हमेशा हमारे बस में नहीं होते, लेकिन उस हालात में भी हम क्या करें और कैसे खुश रहें ये कोशिश करना हमारे बस में होता है। अब अपने हर सुबह की शुरुआत यही सोचकर करता हूँ अब कि आज ही काम भी करूँगा और एंजॉय भी। कोई काम नहीं समझ में आए तो फिर से कोशिश करूँगा, भले ही थोड़ा ब्रेक लेना पड़े या तरीका बदल कर समझूँगा और रोचक तरीके से। अगर काम अच्छा होगा तो भी और नहीं अच्छा होगा तो भी एंजॉय ज़रूर करूँगा। जो बीतना था वो बीत चुका है, जो होने वाला है उसके बारे में ना तो मुझे पता है और ना ही मेरे बस में है। बस जो ज़िंदगी है वो आज है।